Good morning guys, welcome to my YouTube channel Learning with Sumaira। आज मैं आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है एशियान। कल मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया था, आज है एशियान। कल जो यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया था, यूनाइटेड नेशन जो थी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बट एशियान जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1967, हेडक्वार्टर जकार्ता इन इंडोनेशिया। जब ये इस्टेब्लिश हुई थी इसके टोटल मेंबर्स थे 5, फिलिपिन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। इसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक में पीएम सिट भी बोला जा सकता है। पी से फिलिपिन, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया एंड टी फॉर थाईलैंड। ठीक है, अब जब ये बनी थी उसके बाद 5 और कंट्रीज़ जो थी जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था वो कौन कौन सी थी? 1984 में ब्रूनेई, 1995 में वेना, लॉस एंड म्यांमार 1997, कैम्बोडिया 1999। और इसको BVLMC भी बोला जा सकता है, ऐसे याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स में। PM सेट एंड BVLMC। टोटल मेंबर्स 10। एशियान के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 10। एशियान का जब फर्स्ट समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। और कब हुआ था? 1976 में। और जब ये समिट हुआ था इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपोरेशन। ठीक है, क्या नाम था उसका? ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपोरेशन। उसके बाद आता है ASEAN+3। क्या है ASEAN+3? एक फोरम है, एक ऐसा फोरम जो कंट्रीज़ बनाती हैं किसके लिए? कॉपरेशन के लिए, कि हमें अपनी कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ कॉपरेशन और पीसफुली रहना है। एशियान के टोटल मेंबर्स 10 आ जाते हैं और +3 में कौन आते हैं? चाइना, जापान एंड नॉर्थ कोरिया। वैसे ही ASEAN+6 भी एक फोरम है कॉपरेशन वाला, जिसमें 6 कंट्रीज़ में कौन कौन सी आ जाएंगी? चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, पहली 3, और 3 कौन सी आएंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। एशियान की 10 कंट्रीज़ इसमें आएंगे और टोटल कंट्रीज़ कितनी होगी ASEAN+6 में? 10 एशियान की, 3 चाइना, जापान एंड नॉर्थ कोरिया, और 3 होगी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद एक और समिट आता है ईस्ट एशिया समिट, जो कि ASEAN+3 यानी कि 3 कंट्रीज़ कौन सी है? चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया वाली, और बाकी 3 कंट्रीज़ कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, और +2 कंट्रीज़ कौन सी है? US एंड रशिया। इंडिया कभी भी एशियान का मेंबर नहीं रहा है। इंडिया चाहता था, अब भी चाहता है कि वो एशियान का मेंबर बने, बट अब वो नहीं बन सकता। पहले एशियान चाहती थी कि इंडिया का मेंबर बने, तो बट इंडिया नहीं चाहता था, तब मेंबर बना। अब एशियान का मेंबर इंडिया चाहती है बनना, मगर अब एशियान नहीं चाहता। इंडिया उसका सेक्टोरल पार्टनर बना है 1992 में, डायलॉग पार्टनर बना है 1996 में, समिट लेवल पार्टनर बना है 2002 में। करंटली 30 डायलॉग्स इंडिया और एशियान के बीच में हो चुके हैं। 2020 में एशिया का जो समिट है वो कहाँ हुआ था? वियतनाम में, और वो इसका 36 समिट था एशियान का, और इसका थीम क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशिया। 2021 में एशियन समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन ब्रूनेई। ये एक बाय एनुअल मीटिंग होती है जो कि सारे मेंबर्स एशियान के करवाते हैं, ताकि वो किस चीज़ के ऊपर बात कर सके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सके अपने ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में। अब ऐसे इसी तरह से एशियन ख़त्म होता है। अब हम सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रिक। अब जो ब्रिक है वो क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया। ओरिजिनली ये ब्रिक था, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ था। ऐसे ये 2009 में बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसको सबसे पहले इसके बारे में बात किसने करी थी? उसका नाम क्या था? जिम ओ नेल ने इसके बारे में बात की थी अपनी पब्लिकेशन में, और उसकी पब्लिकेशन का नाम क्या है? बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक, जो कब लिखी गई थी? 2001 में।
फॉरेन मिनिस्टर्स सारी कंट्रीज़ के जब न्यूयॉर्क में जो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पे मिले थे। उन्होंने वहीं पे बात की थी कि अब हमें एक ब्रिक बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकें। तो ब्रिक का जो मेन चीज़ थी, कहाँ से ईजाद हुआ है, मतलब बनना कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी सोच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी 2006 में न्यूयॉर्क में, वहाँ से। उसी के बाद 2009 में रशिया की जब मीटिंग हुई तब इन्होंने मतलब समझ लो कि पूरी तरीके से ब्रिक को बना दिया था, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट समिट था ब्रिक का। कहाँ पे? रशिया में। फोर्थ समिट ब्रिक का हुआ है 2012 न्यू दिल्ली में। उसके बाद डरबन समिट हुआ था 2013 में ब्रिक का, जिसने बहुत सारे नए प्लान्स के बारे में बात की, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आता है। जब इन्होंने डरबन समिट में 2013 में बात करी थी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की, ताकि हम अपने कंट्रीज़ को फंड भी दे सकें वेन एवर नीडेड। न्यू डेवलपमेंट बैंक को एशिया ब्रिक डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। वो लोन्स, गारंटी और इक्विटी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में हो, उसमें हेल्प करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है, और ये फाउंड कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में। और क्या फॉर्मेशन इसका मेन कहाँ से ईजाद हुआ था? डरबन समिट से ईजाद हुआ था। इसको बनना 2013 में जो हुई थी। थैंक यू, होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं न्यू जो है वो किस पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।